नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। पहली जो खबर है वो एक्सिस बैंक से जुड़ी है। एक्सिस बैंक के शेयर में आज 7% के करीब गिरावट हमें देखने को मिली मार्केट के दौरान। और इसके रीजन की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी किए हैं जो कि इन्वेस्टर को पसंद नहीं आए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 3.8% की हमें गिरावट देखने को मिली है और ये घटकर 5,806 करोड़ रुपीस रह गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 6,034 करोड़ रुपीस था। कंपनी की अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो इस क्वार्टर के दौरान 0.8% बढ़ी है और बढ़कर 13,560 करोड़ रुपीस पर पहुंच गई है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये 3.80% रहा है। अगर इसको प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3.97% था। वहीं अगर लास्ट ईयर सेम पीरियड से कंपेयर किया जाए तो ये 4.05% था। यानी कि दोनों ही मामले में हमें गिरावट नजर आ रही है। इसके अलावा कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी हमको प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी का जो एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बढ़ के 1.57% पहुंच गई है इस क्वार्टर में, जो कि मार्च 2025 में 1.28% पर थी। इसके बाद अगली खबर है विप्रो से जुड़ी। विप्रो ने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए, जिसमें इसके रेवेन्यू में माइनर 2.3% का ड्रॉप देखने को मिला है। जैसा कि हर आईटी कंपनी में फिलहाल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही विप्रो में भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और इन सब का रीजन है ग्लोबल अनसर्टिनिटी। लेकिन इसके बाद भी विप्रो के लिए अच्छी बात यह है कि इस क्वार्टर के दौरान इसने जो न्यू डील्स साइन की हैं उसकी वैल्यू $5 बिलियन है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% की ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। इसके बाद देखिए इंडिया और टर्की का जो बिजनेस है वो कमजोर होता नजर आ रहा है और इसके जो रीजन है वो डिप्लोमेटिक हैं। सबसे पहले हम अगर डेटा देख लें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टर्की के लिए वो अब आधे से भी कम होकर $351 मिलियन रह गया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो मई मंथ के लिए ये जो इंपोर्ट रहा है ये गिरकर $184 मिलियन पर आ गया है, जो कि अप्रैल मंथ में $451 मिलियन रहा था। और इसका रीजन देखिए वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब वॉर हुआ था तो वहां पर टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में टर्की के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखकर बाइकआउट दिखने लगा था और जिसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो इंडिया जो चीजें एक्सपोर्ट करती है टर्की को उसमें शामिल हैं ऑटो कंपोनेंट्स, आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, फैब्रिक, इंजन्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी। वहीं दूसरी ओर टर्की से जो चीजें इंडिया में इंपोर्ट होती हैं उसमें हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गोल्ड, नेचुरल स्टोन जैसे कि ग्रेनाइट और फ्रेश फ्रूट्स। इसके बाद देखिए पॉलीकैब के शेयर में आज लगभग 3% की तेजी देखने को मिली मार्केट ओपन होने के बाद, और इसका जो रीजन है वो ये है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जारी किए हैं। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जून क्वार्टर के लिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 592 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 396 करोड़ रुपीस रहा था। तो इन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के चलते कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। इसके बाद देखिए एक चीज जो गौर की है मैंने वो ये कि इस समय पर कोवर्किंग स्पेस से जुड़े जो आईपीओ हैं वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि हमने कल ही देखा था स्मार्ट वर्क करके एक कंपनी थी जो कि कोवर्किंग से रिलेटेड थी, उसका आईपीओ लिस्ट हुआ था मार्केट में। उससे पहले भी एक कोवर्किंग से रिलेटेड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी और अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ने वाला है जो है इंडी क्यूब स्पेस का, क्योंकि ये भी अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं जो ओपन हो रहा है 23 जुलाई से। इसके लिए प्राइस बैंड सेट हो चुका है जो है 225 से लेकर 237 रुपए पर शेयर। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 63 शेयर्स अवेलेबल हैं और अगर आप एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो 63 के मल्टीपल में आपको शेयर मिलेंगे। इसके अलावा टोटल ये जो आईपीओ है इसका 75% हिस्सा QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए रिजर्व है। इसके बाद 15% हिस्सा NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है और केवल 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। वहीं एम्प्लॉइज पोर्शन की बात करें तो 15 मिलियन रुपीस यानी कि लगभग 1.5 करोड़ के जो शेयर हैं
वो एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। इसके बाद अगली खबर है वारी रिन्यूएबल टेक के शेयर से जुड़ी। जैसा कि हमने कल भी देखा था कि इसके स्टॉक में लास्ट 3 दिन में 30% की तेजी आ चुकी है और ये तेजी आज भी जारी है। आज भी कारोबार के दौरान ये जो स्टॉक है इसमें 5% की हमें तेजी देखने को मिली और अब कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट जो हैं जारी कर दिए हैं। जैसा कि इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट शानदार रहे हैं और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अब बढ़कर 3 टाइम्स हो चुका है। लास्ट क्वार्टर जब कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए थे तो वो भी काफी शानदार रहे थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में 86 करोड़ रुपीस रहा है, जिसमें 207% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं रेवेन्यू की बात की जाए तो ये 603 करोड़ रुपीस रहा है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 155% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद देखिए क्लीन साइंस एंड टेक, इस कंपनी के जो शेयर हैं उसमें हमें आज मार्केट में 8% की गिरावट देखने को मिली और इसके रीजन रहे कंपनी के Q1 के रिजल्ट, जिसने इन्वेस्टर्स को निराश किया है क्योंकि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था वैसे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं रहे हैं। कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी नहीं रही है। इसके अलावा कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने इबिट्टा के लिए जो गाइडेंस है उसको भी अब कम कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने एक प्लान का अनाउंसमेंट किया है जिसमें उसने कहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर सकते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ा है और आज इस वजह से कंपनी के शेयर में 8% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। इसके बाद अगली खबर अमेजन में हुई लेऑफ से जुड़ी हुई है। अमेजन में एक बार फिर से जॉब कट हमें देखने को मिला है और इस बार जो डिवीजन है वो है AWS क्लाउड, यानी कि अमेजन वेब सर्विस का क्लाउड। कंपनी ने एग्जैक्ट कितने एम्प्लॉयज को निकाला है ये नंबर तो सामने नहीं आया है, बट कुछ 100 एम्प्लॉयज इस लेऑफ में शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि ये जो लेऑफ कंपनी कर रही है ये कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग पार्ट का हिस्सा है। इसके अलावा अभी 1 महीने पहले ही कंपनी ने एक और लेऑफ किया था जिसमें कंपनी ने अपने बिजनेस के अदर डिपार्टमेंट से लेऑफ किया था। और देखिए जब से AI आया है तब से लगभग हर बड़े बिजनेस में भी जॉब कटिंग हमको देखने को मिल रही है। और देखिए ये कोई शॉकिंग बात नहीं है क्योंकि जब से AI आया है तभी से ऐसी बातें होने लगी थी कि AI की वजह से जॉब कट होंगी, जिसका रिजल्ट अब हमें देखने को भी मिल रहा है। इसके बाद देखिए जैसा कि हमने कल बात करी थी कि SBI प्लान कर रहा है 45,000 इंडियन रुपीस कलेक्ट करने का और इसके लिए वो 25,000 रुपीस का QIP लेकर आया था। और ये जो QIP है इसको स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली है इन्वेस्टर्स की तरफ से और इसको 4 टाइम्स ऑफर देखने को मिला है। इसके लिए जो टोटल बिड्स मिली हैं वो 1.10 लाख करोड़ की हैं, जिसमें 120 इन्वेस्टर्स शामिल हैं और इसमें ब्लैक रॉक और मार्शल वेस जैसे बड़े इन्वेस्टर का नाम शामिल है। बैंक को इस QIP से जो पैसा कलेक्ट होगा उसका यूज बैंक करने वाली है फ्यूचर एक्सपेंशन में। इसके बाद देखिए बायजूस के फाउंडर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि बायजूस के जो फाउंडर्स हैं जैसे कि रविंद्रन, दिव्या गोकुलनाथ और अनीता किशोर, इन्होंने डिसाइड किया है कि वो $2.5 बिलियन का लॉ सूट फाइल करेंगे अपने लैंडर्स के अगेंस्ट, जिसमें ग्लास ट्रस्ट भी शामिल है। ये जो केस है ये इंडिया और इंटरनेशनल कोर्ट दोनों जगह फाइल किया जाएगा क्योंकि फाउंडर्स का कहना है कि उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन ये जो बात है ये दोनों तरफ से नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो लैंडर्स हैं यानी जिन्होंने बायजूस को पैसा दिया था, फंडिंग दी थी, उन्होंने भी काउंटर केस फाइल किया है US बैंक्रप्सी कोर्ट में और उनका इल्जाम यह है कि बायजूस के लोगों ने मिलकर एक स्कैम चलाया। उनका कहना है कि उन्होंने 1.2 बिलियन का जो लोन लिया था उसमें से 533 मिलियन का जो पैसा है उसको छुपाया गया और बाद में निकाल लिया गया। ये पैसा बायजूस की US बेस्ड कंपनी अल्फा के थ्रू लिया गया था। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से अब लीगल फाइट शुरू हो चुकी है। एक तरफ बायजूस बोल रहा है कि उसकी बदनामी की गई और दूसरी तरफ जो लैंडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे पैसे के साथ फ्रॉड किया गया। तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या देखने को मिलता है, क्या डिसीजन आता है। तो ये जो वीडियो है ये टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।